झारखंड के रामगढ़ जिले में आफ्ताब अंसारी की मौत और हिंदू टाइगर फोर्स के इस मामले में नाम आने के बाद से ही राज्य की सियासत काफी हाई है। इस बीच विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हिंदू टाइगर फोर्स को आतंकवादी संगठन बताते हुए इस पर बैन लगाने की बात कही। मंत्री ने कहा, इस संगठन पर उनकी सरकार बैन लगाएगी और इससे जुड़े लोगों का पता लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा। उसको मारते हैं, पीटते हैं, अधमरा कर देते हैं और थाना को हैंडओवर कर देते हैं। कौन है हिंदू टाइगर फोर्स? इसके संचालक कौन है? ये झारखंड है, हमारा आदिवासी राज्य है। इसका मतलब ये थोड़े है कि आप अपने मन से चलाइएगा कानून को। इस पर सवाल है, इस पर डिबेट है और मैं कह देना चाहता हूं, ऐसे जो ये तो आतंकवादी संगठन है, इस पर तो बैन तो लगेगा ही लगेगा। कठोर कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। उस बच्चे को 3 दिन पहले मारा जाता है और जब आवाज उठाता है, जब हम लोग आते हैं सामने, तो मालूम चलता है कि कोई बताता है, सूचना देता है कि बॉडी वहां पर है। 3 दिन पानी के अंदर गाड़ दीजिएगा बॉडी को तो क्या मिलेगा? प्रथम दृष्टया में हमने देखा कि हिंदू टाइगर फोर्स ने उसको पकड़ा है, मारा है, अधमरा कर दिया उसको, उसके बाद हैंडओवर कर दिया। मुद्दा ये नहीं है कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला, मुद्दा ये कि मरा क्यों वो, किसने मार दिया। और आज आप देखिए ये भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मारे मुस्लिम जा रहे हैं और आगे किसको कर दे रहा है? हमारे ट्राइबल को, आदिवासी को, ताकि हम लोग नहीं कुछ बोले। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, ये संजू देवी है, ठीक है, और मैं कहना जो भी हो, महिला को आगे आना चाहिए ना। अगर उसके साथ कोई घटना घटी और मान लीजिए उसको लगता है कि नहीं मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ, तो उस महिला को आगे आना चाहिए, महिला को बयान देना चाहिए। महिला नहीं है इसके पीछे, एक साजिश करता है जो हिंदू टाइगर फोर्स, इसका काम ही है। ये इस राज्य में हिंदू टाइगर फोर्स को आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो देखिए क्लीन चिट कौन दे रहा है? हिंदू टाइगर फोर्स को क्लीन चिट दिया हमने। नहीं, मैं तो जो मेरे पास फुटेज है, जो मेरे पास वीडियो है, तो इस बच्चे को उठा के ले गया। कौन ले गया? पुलिस नहीं ले गई, हिंदू टाइगर फोर्स उसको दुकान से निकाल के मारा गया। दुकान से लेके मारा गया। टाइगर फोर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हो? मंत्री जी, आप कैसा लग रहा है कि मुसलमान और आदिवासियों की जो गठजोड़ है जिससे सरकार चल रही है, भाजपा उससे परेशान हो गई, आप तोड़ना चाहती है? बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। ये देखिए, ये तो विस्फोपड़ा है भाजपा, इसके दिमाग का ये साइड इफेक्ट है ये सब। अब देखिए, आदिवासी मुस्लिम दलित यहाँ एक रहेगा, ठीक है। जो गलत करेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो। मैं कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुस्लिम पर भी कार्रवाई होगा अगर गलत करेगा तो। बिल्कुल मैं कह दिया, किसी भी समाज पर जुल्म होगा, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। इरफान अंसारी आगे आएगा। आप लोग इरफान अंसारी को नहीं जानते, इन भाजपा ये बेईमानों को बता दीजिएगा कि कम से कम संयम रखो, मुद्दे पे बात करो। इंसान है, बच्चा को मार के क्या करोगे यार? हैवानियत इतना सर में चढ़ गया क्या? अब जरा पूछिए आप, 9 महीना माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, कितना कष्ट होता है उस माँ को। बच्चा पैदा होता है, पढ़ाता है, लिखाता है, खड़ा करता है अपने पेट में, और आप मार देते हैं। मार दीजिएगा मेरे बच्चों को, क्या सोचे आप? सर नहीं हम लोग क्या नहीं मानने देंगे, किसी को बता दे रहे हैं। और आप लोग को भी, आप लोग से सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोग, हाँ बिल्कुल सही, मैं तो सब, किसी भी के बच्चों हो, किसी भी, देखिए किसी के बच्चा हो, दर्द है हमारे पास, उसके लिए कानून है। गलत करेगा बच्चा तो कानून है, पुलिस है हमारा। आपको टाइगर, हिंदू टाइगर फोर्स नहीं है आप, जो आप ये फैसला ले लीजिएगा, बच्चों को मार दीजिएगा। क्या है पूरा मामला? दरअसल रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी नाम के एक युवक पर आदिवासी लड़की के साथ नौकरी के नाम पर होटल बुलाकर रेप करने का आरोप लगा था। वो एक कपड़े के दुकान में काम करता था और इसी में काम दिलवाने के बहाने लड़की को बुलाया था। लड़की की ओर से इसका खुलासा किए जाने के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इस मामले में कूद पड़े। आरोप है कि हिंदू टाइगर फोर्स से जुड़े लोगों ने आफ्ताब के साथ दुकान में मारपीट की और पुलिस के हवाले कर दिया। 24 जुलाई को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाना परिसर में रखा, लेकिन वो वहां से भाग निकला। बाद में उसकी लाश करीब 35 किलोमीटर दूर रजरप्पा थाना क्षेत्र के दामोदर नदी के तट से मिली। पुलिस ने इस मामले में हिंदू जागरण मंच के नेता राजेश सिन्हा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राजेश सिन्हा, दीपक सिसोदिया, मनीष कुमार पासवान और गंगा बेदिया के खिलाफ FIR दर्ज की है। हिंदू टाइगर फोर्स से जुड़े लोगों ने की थी मारपीट।
आफ्ताब अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद हिंदू टाइगर फोर्स नाम के संगठन पर आरोप लगने लगे। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें टाइगर फोर्स के लोग आफ्ताब अंसारी के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद उसे थाने लेकर भी जाते हैं। इस दौरान की एक तस्वीर हिंदू टाइगर फोर्स से जुड़े दीपक सिसोदिया ने शेयर भी की थी। पोस्ट के साथ दीपक सिसोदिया ने लिखा था, कुछ दिनों पूर्व हिंदू टाइगर फोर्स ने एक हिंदू आदिवासी युवती के द्वारा मदद मांगा गया था, जिसमें ये गुड्डू उर्फ आफ्ताब अंसारी नौकरी देने के बहाने यौन शोषण किया और फोटो वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता को आश्वासन दिया गया कि न्याय होगा और कई दिनों से एसटीएफ टीम इसको तलाश कर रही थी, जिससे आज इसको चट्टी बाजार रामगढ़ से पकड़ा और पीड़िता के साथ न्याय हुआ। क्या है हिंदू टाइगर फोर्स? हिंदू टाइगर फोर्स को लेकर सोशल मीडिया में जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार इससे जुड़े लोग खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं और राज्य में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर मुखर रहते हैं। हाल के दिनों में इस संगठन पर मारपीट से लेकर हिंसा तक करने के आरोप लगते रहे हैं। थाना प्रभारी पीके सिंह हुए थे सस्पेंड। मामले पर बवाल बढ़ता देख थाना प्रभारी पीके सिंह और एक अन्य पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है। पहली शिकायत आफ्ताब की पत्नी सलेहा खातून ने दर्ज कराई है, जबकि दूसरी शिकायत अर्शी गारमेंट नाम की दुकान के मालिक नेहा सिंह ने दी है। आफ्ताब इसी दुकान में काम करता था। आफ्ताब की पत्नी सलेहा खातून ने बताया कि 23 जुलाई को उनके पति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी दिन 3 लोग एक कार से अर्शी गारमेंट आए, खुद को हिंदू टाइगर फोर्स का बताया और आफ्ताब को पीटते हुए दुकान से बाहर घसीट ले गए थे। इसके बाद पुलिस आई और आफ्ताब को हिरासत में ले गई। फिर कोई जानकारी नहीं मिली। 2 दिन बाद उसकी लाश नदी किनारे मिली थी, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों पर आरोप लगा था। अब जिस तरह से इरफान अंसारी ने हिंदू टाइगर फोर्स को आतंकवादी संगठन बताते हुए बैन करने की मांग की है, मामला एक बार फिर गर्मा गया है। उस बच्चे को 3 दिन पहले मारा जाता है और जब आवाज उठाता है, जब हम लोग आते हैं सामने तो मालूम चलता है कि कोई बताता है, सूचना देता है कि बॉडी वहां पर है। 3 दिन पानी के अंदर गाड़ दीजिएगा बॉडी को तो क्या मिलेगा? प्रथम दृष्टिया में हमने देखा कि हिंदू टाइगर फोर्स ने उसको पकड़ा है, मारा है, अधमरा कर दिया उसको, उसके बाद हैंडओवर कर दिया। मुद्दा ये नहीं है कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला, मुद्दा ये कि मरा क्यों वो, किसने मार दिया। और आज आप देखिए ये भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मारे मुस्लिम जा रहे हैं और आगे किसको कर दे रहा है? हमारे ट्राइबल को, आदिवासी को, ताकि हम लोग नहीं कुछ बोले। आदिवासी मुस्लिम दलित यहाँ एक रहेगा, ठीक है? जो गलत करेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो। मैं कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुस्लिम पर भी कार्रवाई होगा अगर गलत करेगा तो। बिल्कुल मैं कह दिया, किसी भी समाज पर जुल्म होगा हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। इरफान अंसारी आगे आएगा। आप लोग इरफान अंसारी को नहीं जानते, इन भाजपा ये बेईमानों को बता दीजिएगा कि कम से कम संयम रखो, मुद्दे पे बात करो। इंसान है, बच्चा को मार के क्या करोगे यार? हैवानियत इतना सर में चढ़ गया क्या?